नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी नाकाबिले भरोसा बहन, वज़ीर आला के बयान पर ऐवान में हंगामा। शहर के मचरला में मसनूई ज़हानत हेल्थ टूरिज़्म हब के साथ नया चौथा शहर तामीर किया जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड जारी होंगे और मिलेंगे बारीक चावल, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। जिष्णु देव वर्मा ने तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से लिया हलफ, तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा की शिरकत। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अमले को बढ़ाया जाए और स्कॉलरशिप रिलीज़ की जाए, अहमद बलाला का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। केरला में लाइन स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद पहुंच गई 174। कई अफराद अस्पताल में शरीक तो कई अफराद लापता। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सबिता इंदिरा रेड्डी को लेकर दिए गए बयान पर ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई भी मुलतवी करनी पड़ी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ऐवान असम्बली में बहस के दौरान कहा कि BRS के पहले 5 साल के दौरे हुकूमत में किसी भी खातून को काबीना में शामिल नहीं किया गया। KTR की जानिब से कांग्रेस पर रियासती काबीना में मुस्लिम वज़ीर को शामिल ना किए जाने की तनकीद का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने सबिता इंदिरा रेड्डी का नाम लिए बगैर कहा कि आपके बाजू बैठी हुई बहन, जिन्हें कांग्रेस ने पूरे एहतराम के साथ इन्हें अहम ओहदों से नवाजा था, अचानक कांग्रेस छोड़कर वजारत की खातिर BRS में शामिल हो गई। इस बहन जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो मज़ीद कुछ कहेंगे तो जुबली हिल्स बस स्टैंड पर खड़े हो जाएंगे। मैं सबिता इंदिरा रेड्डी को बड़ी बहन समझता हूँ। इस दौरान सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी नशिस्त पर खड़ी हो गई और वज़ीर आला के बयान पर बरहम हो गई। जज्बाती अंदाज में कहा कि मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि तुम किस पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए। सबिता ने कहा कि रेवंत रेड्डी को मैंने कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दिया था, जबकि वो तेलुगु देशम में थे, और इन्हें मलकाजगिरी हल्के से मुकाबला करने का मशवरा दिया था। आज वही बहैसियत वज़ीर आला मेरी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को अपने अल्फाज वापस लेने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुझे मलकाजगिरी से मुकाबला करने का मशवरा दिया, लेकिन दूसरी जानिब वो KCR की बातों पर भरोसा करके BRS में शामिल हो गई और वजारत का ओहदा हासिल कर लिया। इस दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदाखलत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में सबिता इंदिरा रेड्डी को टिकट देकर चिवेल्ला से मुंतखब करवाया और इन्हें 10 साल तक रियासती काबीना में बरकरार रखा था। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में फिर एक बार सबिता इंदिरा रेड्डी को महेश्वरम से कांग्रेस का टिकट देकर जिताया। कहा, चूँकि मैं एक दलित तबके से CLP क़यादत के ओहदे पर फाइज हुआ, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर इख्तिदार के लिए BRS में शमूलियत अख्तियार कर ली है। आज इन्हें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का कोई हक़ नहीं। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के जवाब के बाद KTR, सबिता इंदिरा रेड्डी और दीगर BRS अरकान भड़क गए और ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। ताहम अपोजिशन और कांग्रेस अरकान के शोरगुल के दौरान स्पीकर ने इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। వెనకాల ఉండే అక్కలు ఇక్కడ ఉండి చెప్పి ఇక్కడ ముంచి అక్కడికి తేలినరు. ఆ అక్కల మాటలు విన్నాడు అనుకో జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. అందుకే అధ్యక్ష తప్పకుండా చర్చ పెట్టుకుందాం. అక్కడున్న లేపట్లకు వచ్చిండ్రు, ఎక్కడ పోయినారో తప్పకుండా చర్చ పెట్టుకుందాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత KCR ఇంటి మీద వాళ్ళ కాకినా ఇంటి మీద వాళ్ళతో కాల్ చేస్తానడు. ఎంతమంది ఉన్నారు అధ్యక్ష? ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకు చేర్చుకున్నారు అధ్యక్ష? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే గుండె మీద చేసుకొని చెప్పాలి అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆ రోజు నేను అక్కగానే ఆశీర్వదించిన, ఆ రోజు పార్టీలోకి వస్తున్నప్పుడు ఒక అక్కగా ఆశీర్వదించిన, బాబు నువ్వు చాలా పెద్దగా ఎదుగుతావు, ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతావు, రాయి పార్టీలకని ఆహ్వానించిన నేను. ఈ రోజు మరి నన్నెందుకు కక్ష తీర్చుకుంటున్నాడు నాకు అర్థమైతలేదు. ప్రతిసారి ప్రతి అసెంబ్లీలో ఒక్క నిమిషం ఆగండి చెప్పనియండి. ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు. దేనికి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష? ఏం చేశారని, ఏం గొప్పలు సాధించారని, ఏం చేశారని? పార్టీలు మారి పరువు తీసి మొత్తం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసింది కాకుండా ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఆవేదన చెందుతున్నారు, బాధపడుతున్నారంటే బాధపడాల్సింది ఎవరు అధ్యక్ష? ఇది కాదు, బాధపడాల్సింది మీరు.
బాధపడాల్సింది మీరు. ఏం మాట్లాడుతా ఉన్నారు? ఇంకా ఏం కూర్చోండి, దయచేసి కూర్చోండి. అధ్యక్ష ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఇంకా అధ్యక్ష ప్రోగ్రెసివ్ వాదులు సామాజిక పరివర్తన కోసమే పుట్టాం. ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? కూర్చోండి. సభను 10 నిమిషాల పాటు వాయిదా వేస్తున్నాను. ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से आज ओहदा संभाल लिया। राजभवन में मुनाकिदा इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा के अलावा अहम शख्सियात ने शिरकत की। जिष्णुदेव वर्मा पहले त्रिपुरा के नायब साबिक़ वज़ीर आला थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राअत, सनअत, IT और आबकारी की पॉलिसियाँ तैयार की जा रही है। कानून साज असम्बली में फाइनेंस एक्ट बिल पर बहस के दौरान मदाखलत करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हम हैदराबाद शहर में आलमी मियार के अद्वियात दस्तयाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS लीडर KTR इन्हें दिए गए वक्त का इस्तेमाल अरकान को गुमराह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली हुकूमत के दौरान नाक़िस हुक्मरानी के तजुर्बे के बाद ही आवाम ने इन्हें इख्तिदार दिया। उन्होंने कहा कि बदकम्मा साड़ियों की तकसीम में बदउनवानी हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि MMTS को एयरपोर्ट तक जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि इसके पीछे ज़ाती मफादात हैं और मसनूई ज़हानात को ज़राअत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। निज़ामाबाद मोहल्ला फूलांग की मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहम्मद मसीहुद्दीन महकमे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ निज़ामाबाद ने अपने ओहदे से सुबुकदोश होने पर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी फूलांग की जानिब से शहर के MR गार्डन फंक्शन हॉल आटू नगर में तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मोहल्ले फूलांग व शहर निज़ामाबाद की दीगर मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस तहनीती तकरीब के मौके पर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी फूलांग नायब सदर नदीम अहमद की जानिब से अपने ओहदे से सुबुकदोश होने पर मोहम्मद मसीहुद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और सैबराबाद के बाद हैदराबाद के मज़ाफ़ाती मुकाम मच्छरला पर मसनूई ज़हानत, AI और हेल्थ टूरिज़म हब, स्पोर्ट्स और दीगर मसनूआत के साथ बड़े पैमाने पर चौथा शहर तामीर किया जाएगा। कानून साज असम्बली में बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चौथा शहर मुस्तकबिल का शहर होगा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और सैबराबाद शहर के बाद हम मच्छरला के मुकाम पर चौथा शहर तामीर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों से जाने जाते हैं। गच्चीबौली में वाक़ IT हब सैबराबाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मंसूबों के मुताबिक आलमी मियार के हामिल एक क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए वो BCCI से बातचीत कर चुके हैं। KTR ने कहा कि हुसूल अराज़ी के मामले में क़ानूनी रुकावटें हायल होगी क्योंकि क़ब्ल वहाँ फार्मासिटी के क़याम की मनसूबाबंदी की गई थी। అధ్యక్ష, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ సిటీ, సైబరాబాద్ సిటీ, ఇప్పుడు ముచ్చెర్లలో 4th సిటీని మేము ఈ రోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాము. ఆ 4th సిటీనే అవర్ ఫ్యూచర్ సిటీ అధ్యక్ష. ఈ హైదరాబాద్ సిటీ, సికింద్రాబాద్ సిటీ, సైబరాబాద్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4th సిటీ. 4th సిటీనే అవర్ ఫ్యూచర్ సిటీ అధ్యక్ష. साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूलों पर तवज्जो देने की हुकूमत से अपील की। कानून साज कौंसिल में बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि इस साल अक़लियती रिहायशी स्कूलों में दाखिलों की तादाद में कमी हुई है। हुकूमत को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। चेयरमैन सर, मुझे जो मौका दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से मैं हमारे रेजिडेंसी स्कूल के बारे में मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए। KCR साहब ने ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद माइनॉरिटी की हालत देखकर, उनकी तालीमी हालत देखकर रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। साबिक़ा में 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की आंध्र प्रदेश में जब हम थे, और तकरीबन 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, कभी भी अक़लियतों के लिए करने की कोशिश। साहब तेलंगाना बनने के बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए और साबिक़ा में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। CM साहब ने उन बच्चों को, लड़कियों और लड़कों को अच्छी तालीम देने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में
कम से कम एक स्कूल से लेकर 3 स्कूल तक खोला गए, वहां पर अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश की। मगर नई गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद इस साल मिनिस्टर साहब से कि सच्चार कमेटी की रिपोर्ट है, कांग्रेस की बनाई हुई है, और रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई कि माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, SC ST से भी ज्यादा बैकवर्ड है तो माइनॉरिटीज है, और एजुकेशन में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। ये जो रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो होटलों में काम करने वाले, जो पंचर बनाने वाले, जो मजदूरी का काम करने, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छी तालीम हासिल करते हैं, बहुत आगे तक तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इसको सिलसिले को कायम रखिए। इस मरतबा इस साल के अंदर तादाद में नियरली 30% कमी आई। अगर ऐसी कमी होती जाएगी तो स्कूल खत्म हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ते थे, माँ बाप के लड़के पढ़ते थे, जुमला 1,35,000 बच्चे तालीम हासिल करते थे। आज 30% में इसको एडमिशन कम हुए। मेरी आपके जरिए हुकूमत से और मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि माइनॉरिटीज को तालीम दीजिए। मुलाजिमत तो सब देने पहले तालीम, अगर एक बार तालीम हासिल करेंगे तो कहीं भी जाकर अपनी रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो मेरी हुकूमत से ज्यादा अदबन गुजारिश है कि रेजिडेंशियल स्कूल बड़ी मेहनत से कायम किए गए, और स्कूल कायम होने के बाद हमेशा जून के महीने में से 1 महीना पहले से टीचर्स कोशिश करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल कोशिश करते हैं, वह इस मरतबा एडमिशन बच्चों को दिलाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से उन बच्चों को जो हमेशा हर साल हजारों बच्चों को दाखिला मिलता था, इस मरतबा नहीं मिल सका। इसलिए मेरी गुजारिश है कि स्कूलों को कायम रखिए, इससे माइनॉरिटी की तालीमी हालत सुधर सकती है। माइनॉरिटीज खास तौर से लड़कियों के लिए, लड़की अगर तालीम हासिल करेंगे तो वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि रेजिडेंशियल स्कूल को जो KCR साहब ने कायम किया था उसे कायम रखिए। आपकी हुकूमत में भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देते हुए रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों की तादाद को कम मत होने दीजिए। और मेरी गुजारिश है कि KCR साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल खोले थे। उनका और भी इरादा था कि माइनॉरिटीज को हम तालीम देने के लिए तकरीबन 400 स्कूल खोलेंगे। उन्होंने SC ST BC के लिए भी एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल खोले। मेरी हुकूमत और बच्चों का कम ना होने दी जाए, इसमें इजाफा किया जाए, यही मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है। अध्यक्ष गौरव महमूद अली। वजीर सीतक्का ने BRS पर 10 साल तक आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सीतक्का ने कहा कि रियासत की असल अपोजिशन BRS के लीडरों ने अपने दौर में घर घर मुलाजिमत के नाम पर 10 साल तक आवाम को धोखा दिया। क़ानून साज़ असम्बली में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि 10 सालों तक हुक्मरान जमात के लीडरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने से कासिर रहे। उन्होंने पूछा कि 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को मुलाजिमत क्यों नहीं दी गई। कहा BRS हुकूमत ने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की पेंशन छीन ली। क़ब्ल रियासती वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से ऐवान में पेश करदा फ़ॉरेन एक्सचेंज बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना ने पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से दी गई रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कई रियासतों के मुकाबले तेलंगाना बेहतर हालत में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 33 अजला की फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है। KTR ने कहा अगर रियासत मखरूज है तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। KTR ने कहा कि BRS तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। ఒక్కొక్కరిని నువ్వు జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు గొప్ప, మీరు జాయిన్ చేసుకుంటే గొప్ప. ఏం తెలుసు నీ దురహంకారం బంద్ చేసుకో KTR. ఏం తెలవదు అంటున్నా. అడుగు మరి అడుగు. ఏందో మీరు అందరు జాయిన్ చేసుకోలే, వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకుంటే గొప్పట, మళ్ళీ వాళ్ళతో మెమోరాండాలు ఇప్పిస్తారు వీళ్ళు. మైక్ ఇస్తాను. కౌశిక్ రెడ్డి గారు మీరు కూర్చోండి. కౌశిక్ రెడ్డి గారు మీరు కూర్చోండి. केरला के वायनाड ज़िले में चारशंबे के रोज़ लैंडस्लाइडिंग की वजह से मरने वालों की तादाद 174 हो गई है। हुकाम ने बताया कि वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने के हादसे में कम से कम 225 से ज़ायद लोग अब भी लापता है। महकमे रेवेन्यू ज़राए के मुताबिक कल 191 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पताल में ज़ेर इलाज है। महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि अब तक तकरीबन 100 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने आज कुल जमाती इजलास मुनाकिद किया, जबकि 500 घरों के तकरीबन 1000 मुतासरीन को रहने के लिए 8 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। फ़ौजी, बहरिया, कोस्ट गार्ड, NDRF, केरला पुलिस, स्पेशल फोर्स, डॉग स्क्वाड और मुकामी रज़ाकारों के तकरीबन 6000 रेस्क्यू एहलकार तलाश और राहत की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं।
तकरीबन 250 लोगों को बचा लिया गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मेहदीपट्टनम हल्के के बोजा गुट्टे में 550 बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात देने की हुकूमत से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि इस इलाके में हिंदू भाइयों की अक्सरियत है, जहां पिछले 8 साल से 550 ख़ानदान बेघर है और वो झोपड़ियों में रहने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात देने के नाम पर इनके घरों को मिसमार किया गया। माजिद हुसैन ने असम्बली में अपने मसाइल पेश करते हुए बोजा गुट्टे के लोगों के साथ इंसाफ करने और इन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की गुजारिश की। बोजा गुट्टा मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में है सर। 8 से 8 साल पहले 550 घरों को विवेकानंदा नगर में, जो पूरे मेरे हिंदू भाइयों का घर है, उनको कहा गया कि यहां पे तुमको 2BH के बेहतरीन सहूलत दिए जाएंगे और 550 घर वालों को वहां के घरों को तोड़कर उनको झोपड़ियों में, झोपड़ी ऐसी है सब, शायद ये जो बेंच पे यहां पे जितना बैठ रहे हैं उतने में वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और जरूरत भी वहीं पे कर रहे हैं। उनकी हालात क्या है मैं मेरे आंखों से देखिए आप। वैसे 550 घर जो यहां पे ठहर के SCs की बात होती है, STs की बात होती है, दलितों की बात होती है, गरीबों की बात होती है, मेरे साथ चलिए गरीब किस हालत में है मैं बताता हूं, क्या तकलीफ में वो लोग रह रहे हैं मैं बताता हूं। 8 साल से वो बेघर होके पड़े हुए। मैं KTR साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जैसा होगा हम वहां पे बनाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इन 6-7 साल से ये लोग तकलीफ में हैं, इनको हम हो सका तो ये 7 साल का किराया भी देंगे। मगर हुकूमत आपकी है, आपको इक़दाम लेना पड़ेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने खुद मुलाकात की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाके मैंने रिप्रेजेंट किया। वहां के बोजा गुट्टा के मुकामी लोगों ने ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब से पर्सनली मुलाकात की। आपसे गुजारिश करता हूं साहब, भोजा गुट्टा के लोगों के साथ इंसाफ करिए, उनको घर बना कर दीजिए। वहां पे करीबन 1840 2BH के बनना है और वहां पे शिवाजी नगर, श्री राम नगर और खासतौर से विवेकानंदा नगर के जो हमारे हिंदू भाई है बड़ी तकलीफ में। वहां पे मुसलमानों की भी एक बहुत छोटी आबादी है मगर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, उनको सहूलत देना हमारा काम है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हुकूमत की जानिब से इसका रुख लाइए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अमले की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत को इस पर गौर करने का मशवरा दिया। उन्होंने स्कॉलरशिप का भी मसला उठाया और कहा कि हुकूमत फौरी तलबा की स्कॉलरशिप जारी करे। कानून-साज़ असम्बली में बात करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि पिछले 7-8 महीने से स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत के सामने और दीगर मसाइल भी पेश किए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं। हाँ, माइनॉरिटी के ऊपर है तो आपको उर्दू जरूर है, आपको सीखना पड़ता। तेलुगु सीख लेता हूं साहब, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ रह के सीख लेता हूं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है साहब, सिर्फ कितना स्टाफ है देखिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264 एम्प्लॉइज हैं, जबकि यही आप देखिए आप SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 4151 और 4191 का स्टाफ है। ST वेलफेयर के अंदर 8405 का स्टाफ है। BC वेलफेयर के अंदर 2644 का स्टाफ है और जोनियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 4116 के एम्प्लॉइज है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264। यहां पर अगर हुकूमत के अंदर दयानतदारी है, अगर पूरा पैसा जो 3003 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आप रखे हैं, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमारे को इसके अंदर स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह भी कहूंगा कि सिर्फ बजट रखे हैं, इंशाअल्लाह मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी ने हमेशा लड़कर बजट 90% 95% बजट रिलीज हो रहा, लेकिन खर्च नहीं कर सक रहे क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा बजट भी रिलीज करने की जरूरत है। मैं मेरी पार्टी के जरिए, मेरी पार्टी की तरफ से आपके जरिए हुकूमत को यह भी कहूंगा कि पिछले 5 साल से पिछले 7 महीने से द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है, एक पैसा भी स्कॉलरशिप के लिए नहीं रिलीज किया गया साहब। मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जो एजुकेशन के लिए जो काफी इस टाइम के ऊपर बजट रखा गया है, मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि स्कॉलरशिप के पैसे फौरी रिलीज करिए। इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स ज्यादा हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहे हैं।
तो अगर आप बजट रिलीज करेंगे स्कॉलरशिप का तो स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। उर्दू ऑफिसर्स सर्विसेज शैल बी यूटिलाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम। बिल्डिंग बिसाइड हज हाउस शुड बी यूटिलाइज। साहब बिल्डिंग के हज हाउस के पास की बिल्डिंग के लिए उसके लिए पैसे अलॉट किए गए हैं, पैसे सैंक्शन है, मखदूस होते जा रही है। वो बिल्डिंग को अगर से आप तामीर कर उसको जल्दी से जल्दी अगर से उसको सही तामीर करिए, उसके पूरे कॉलमों में पानी जाकर नीचे फुटिंगों में पानी जाकर वो बोसीदा होते जा रही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। उसकी तामीर को टेकअप कर उसका कंस्ट्रक्शन टेकअप कर उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि वहां पर दीगर पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पूरे दफ्तर वहां पर आ सके, ताकि माइनॉरिटी के स्कीमास को बराबर तौर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड गिवन and best Urdu student award given 1 year back, but they did not get any money checks। खाली अवार्ड दे दिए साहब बुला के पिछले साल कि आप बेस्ट उर्दू टीचर है और अब बात बेस्ट है, और वो लोग खुश हो गए कि हमको इसका इनाम भी मिल रहेगा। खाली बोल दिया, ऐलान कर दिए कि आप है, लेकिन आज तक उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए। ऑल माइनॉरिटी ऑफिसर शैल बी अंडर वन रूफ। मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने बारिश के दौरान मेनहोल से मुताल्लिक़ मसाइल की तरफ हुकूमत को तवज्जो दिलाई। इसी तरह उन्होंने वाटर वर्क्स के मसाइल को हल करने में अहदेदारों की लापरवाही पर हुकूमत को तवज्जो मरकूज़ करवाई और इन्हें हल करने का मुतालबा किया। मिर्ज़ा अहमद बेग जी। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि जब भी बारिश हो रही है शहर हैदराबाद में, और ख़ास तौर पर जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज लाइन है, ओवरफ्लो होकर रोडों में से पानी बह रहा है। इसकी वजह एक ही है साहब कि हर साल जो डिसिल्टिंग होती थी, जो फुल थ्रो, कई सालों से ये डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि वाटर वर्क्स की तरफ से जो पोल्यूशन के वर्क्स है, पोल्यूशन के वर्क्स वितिन 24 आवर्स में वो कंप्लेंट को अटेंड करके वो पोल्यूशन दूर करना है। ऐसा हो रहा है कि 8-8 दिन 10-10 दिन ये पोल्यूशन के वर्क्स नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से आवाम को गंदा पानी मिलने की वजह से कई बीमारियां हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हुकूमत से पोल्यूशन के जो वर्क्स है 24 आवर्स में कराने से बहुत बेहतर रहेगा। रही दूसरी बात, जैसा कि हर सेक्शन रहता है वाटर वर्क्स का, वहाँ पर एक वो गाड़ी के ऊपर लेबर नहीं रह रहा है बाद जगह, और बाद जगह ड्राइवर नहीं आ रहा है, और बाद जगह गाड़ी जा रही है सुबह 8 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक वो करना है। 12 या 2 बजे पानी ख़त्म हो गया बोलकर ये एटेक गाड़ी चली जा रही है। कई जगह ओवरफ्लो के सीवरेज लाइन के प्रॉब्लम से। तो आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, ख़ास तौर पर जो बस्तियों में, कॉलोनियों में पानी जब सप्लाई रहती है तो वाटर वालों में से और कई जगह लीकेज हो रहा है, उसके ऊपर भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर लेते हुआ काम करते हैं। हम लोग कई एरियो में देखते हैं कि पानी ऐसा बहता है कि नदी बहना, तो उसके प्रॉब्लम रहता है कि उसकी वजह से पीने का पानी रोड पर बहता है। तो इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं हुकूमत को। और एक चीज़ साहब, ये के टाइम पर जो डीआरएफ के टीम लगाए जा रहे हैं, जीएचएमसी बहुत पैसा खर्चा करा है उसके ऊपर। तो ये जो सिस्टम है, ये लोग हम कई बार, मैं शहर में बहुत फिरता हूँ, देखता हूँ, जहाँ देखे वहाँ ये लोग चौरसों पे बैठे हुए रह रहे हैं। क्या बोले तो कंप्लेन आया तो हम देंगे बोलकर। तो इसके ऊपर भी जब हुकूमत पैसा खर्चा कर रही तो इसका सिस्टम एक सही बनाकर, जैसा कि जीएचएमसी है, जीएचएमसी के अंडर है ये।
रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहले अफराद को अनक़रीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुनाक़िद होने वाले काबीना के इजलास में सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को ख़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सबिता इंदिरा रेड्डी नाकाबिल भरोसा बहन, वज़ीर-ए-आला के बयान पर ऐवान में हंगामा। शहर के मच्छरला में मसनूई ज़हानत हेल्थ टूरिज़्म हब के साथ नया चौथा शहर तामीर किया जाएगा, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड जारी होंगे और मिलेंगे बारीक चावल, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। जिष्णु देव वर्मा ने तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से लिया हलफ। तकरीब में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा की शिरकत। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अमले को बढ़ाया जाए और स्कॉलरशिप रिलीज़ की जाए, अहमद बलाला का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। केरला में लाइन स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद पहुंच गई 174। कई अफराद अस्पताल में शरीक तो कई अफराद लापता। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।